हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जावा स्क्रिप्ट डायलॉग्स क्या होते हैं, अलर्ट्स क्या होता है, कंफर्म अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट अलर्ट क्या होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम प्लेयर जावा स्क्रिप्ट यूज करके इनको हम हैंडल करते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि डायलॉग्स होता क्या है। डायलॉग्स ये जावा स्क्रिप्ट पॉपअप होता है, ये ब्राउजर पॉपअप होता है। इसका कोई एचटीएमएल कोड नहीं होता, ये जावा स्क्रिप्ट पॉपअप्स है। तो जावा स्क्रिप्ट अलर्ट्स को ही हम डायलॉग्स बोलते हैं। प्लेराइट में जावा स्क्रिप्ट के जो अलर्ट्स हैं उन्हीं को हम डायलॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन तरह के जावा स्क्रिप्ट अलर्ट्स हो सकते हैं। एक तो सिंपल अलर्ट होता है, दूसरा कंफर्म अलर्ट होता है और तीसरा प्रॉम्प्ट अलर्ट होता है। अब ये तीनों टाइप के अलर्ट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला आ गया सिंपल अलर्ट। सिंपल अलर्ट में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, आप सिर्फ इसको ओके कर सकते हो। ये देखिए, ये है सिंपल अलर्ट। अब इसका ना कोई एचटीएमएल कोड नहीं है, ये ना ब्राउजर पॉपअप है, इसका कोई एचटीएमएल कोड नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट पॉपअप है। ये सिंपल अलर्ट है, इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा क्लोज करने का। इसमें आप सिर्फ ओके कर सकते हो, ओके करते ही ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है कंफर्म अलर्ट। इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ओके या कैंसिल। ठीक है। इसको आप इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप राइट क्लिक करके ना इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, इस पर राइट क्लिक कर ही नहीं सकते हो क्योंकि इसका कोई एचटीएमएल कोड ही नहीं है। ठीक है। तो कंफर्म अलर्ट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ओके और कैंसिल। आप ओके, अगर आपको ओके करना है तो आप ओके कर सकते हैं, अगर आपको कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने इसको अभी कैंसिल कर दिया। और तीसरा आता है प्रॉम्प्ट अलर्ट। प्रॉम्प्ट अलर्ट में ओके और कैंसिल के अलावा आपको एक और ऑप्शन मिलता है इनपुट करने का। आप यहाँ पे चाहो तो कुछ भी इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मेरा नाम इनपुट कर दिया, प्राची गुप्ता। ठीक है। और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, तो ये इनपुट रिटर्न करेगा। यू क्लिक्ड ओके, प्रॉम्प्ट रिटर्न प्राची गुप्ता। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट अलर्ट में आपको तीन चीजें मिलती है, ओके और कैंसिल के अलावा आप इसको इनपुट भी आप इसमें पास कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि कितने टाइप्स के अलर्ट्स होते हैं। अब प्लेराइट में ना इन अलर्ट्स को डायलॉग्स बोलते हैं, इन्हीं अलर्ट्स को प्लेराइट में डायलॉग्स बोलते हैं। अब ये है प्लेराइट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन डायलॉग्स का। तो यहाँ पे ये कहता है कि बाय डिफॉल्ट डायलॉग्स आर ऑटो डिसमिस्ड बाय प्लेराइट। ये जितने भी डायलॉग्स हैं, अलर्ट हो गया, कंफर्म हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया, इन सारे डायलॉग्स को प्लेराइट ऑटो डिसमिस कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली उसको क्लोज कर देता है। आपको उसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, सो यू डोंट हैव टू हैंडल देम। अब यहाँ पे ऑटो डिसमिस का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सिंपल अलर्ट है, अगर सिंपल अलर्ट है तो प्लेराइट उसको ओके कर देगा। अगर सिंपल अलर्ट है तो प्लेराइट ओके कर देगा। अगर कॉन्फर्मेशन अलर्ट है तो इसको भी प्लेराइट ओके कर देगा, ओके करके ऑटोमेटिकली ओके कर देगा, आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ऑटो डिसमिस कर देगा, ओके करके ऑटो डिसमिस कर देगा। और अगर प्रॉम्प्ट अलर्ट है तो इसमें वो सीधा सिंपल एम्प्टी वैल्यू डाल करके इसको एम्प्टी वैल्यू के साथ उसको ओके कर देगा। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई कोड लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटो डिसमिस कर देता है। ठीक है। By default, dialogues are auto dismissed by playwright, so you don't have to handle them. However, you can register a dialogue handler before the action that triggers the dialogue. अब इसका क्या मतलब है? However, you can register a dialogue handler before the action that triggers the dialogue to either dialogue accept or dialogue dismiss it. अब इस यहाँ पे ये कहना चाहता है कि इनकेस अगर आपको डायलॉग को हैंडल करना है, अब डायलॉग को हैंडल कब करना होगा कि अगर आपको डायलॉग का जो मैसेज आ रहा है उसको वेरीफाई करना हो, या फिर आपको कैंसिल बटन पे क्लिक करना हो, या फिर आपको जो प्रॉम्प्ट है उसमें कोई आपको वैल्यू एंटर करनी हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इनकेस अगर आपको, अब ये सिंपल अलर्ट है, इसमें आपको सिंपल ओके नहीं करना हो, आपको इसमें जो ये मैसेज आ रहा है इसको वेरीफाई करना हो, आई एम एन अलर्ट बॉक्स, इस मैसेज को आपको वेरीफाई करना है, तो उस केस में आपको डायलॉग को हैंडल करना होगा। उस केस में आप सिंपल डिसमिस कर दोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टेक्स्ट वेरीफाई करना है। ठीक है। कॉन्फर्मेशन बॉक्स के केस में अगर आपको सिंपल ओके नहीं करना हो, सिर्फ आपको यहाँ पे ओके नहीं करना हो, यहाँ भी आपको टेक्स्ट वेरीफाई करना हो, या फिर आपको यहाँ पे कैंसिल करना हो, तो उस केस में आपको डायलॉग को हैंडल करना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट के केस में
आपको यहाँ पे कुछ इनपुट अगर सेंड करना हो, आपको यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू नहीं सेंड करना, आपको कुछ इनपुट सेंड करना हो, तो उस केस में आपको इस डायलॉग को हैंडल करना पड़ेगा। तो अगर आपको डायलॉग को हैंडल करना है तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग हैंडलर राइट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं डायलॉग हैंडलर। तो डायलॉग हैंडलर प्लेराइट को बताता है कि जब ब्राउजर में कोई डायलॉग आए तो उसको क्या करना है, उसको कैसे हैंडल करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये एक डायलॉग हैंडलर, ये एक लिसनर है। यहाँ पे ये कहता है, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, सेलेक्ट किया है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, ये प्लेराइट को बता रहा है कि अगर पेज पे कोई डायलॉग आए, यहाँ पे दो पैरामीटर है, पहला है डायलॉग और दूसरा है एक्शन। तो यहाँ पे प्लेराइट को कह रहा है कि अगर पेज पे डायलॉग आए तो उस डायलॉग को मुझसे बिना पूछे एक्सेप्ट कर दो। अब वो डायलॉग अलर्ट हो सकता है, वो डायलॉग कंफर्म हो सकता है, वो डायलॉग प्रॉम्प्ट भी हो सकता है। कोई भी डायलॉग आए उसको सिंपली एक्सेप्ट कर लो। ये है डायलॉग हैंडलर, ये एक लिसनर है, ये लिसन करता रहेगा कि अगर पेज पे डायलॉग आएगा तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे हमने डायलॉग को हैंडल कर दिया। ठीक है। तो इनकेस अगर आपको डायलॉग को हैंडल करना है, अगर आपको सिंपली डिसमिस नहीं करना है, क्योंकि प्लेयर तो ऑटोमेटिकली डिसमिस कर ही देगा, लेकिन अगर आपको कुछ एक्शन लेना है तो उस केस में आपको पहले डायलॉग को हैंडल करना होगा। आपको प्लेयर को बताना होगा कि जब डायलॉग आए तो क्या एक्शन लेना है, क्या करना है। ठीक है, इसी को कहते हैं डायलॉग हैंडलर। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए हम ओपन कर लेते हैं वीएस कोड। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है वीएस कोड, और जो हम डेमो वेबसाइट लेंगे वो ये वाली वेबसाइट ही ले लेंगे। testpages.herokuapp.com, इसमें हमारे पास ये अलर्ट जावास्क्रिप्ट का पेज है। तो यहीं पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे तीनों टाइप्स के अलर्ट्स की। ठीक है, तो वापस चलते हैं वीएस कोड में, और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हम एक टेस्ट फाइल। तो इस टेस्ट फोल्डर में राइट क्लिक करेंगे, देन न्यू फाइल, और यहाँ फाइल का नाम दे देते हैं डायलॉग हाइफन सिंपल अलर्ट .spec.js, एंटर। और यहाँ पे कर लेते हैं इंपोर्ट हम प्लेराइट मॉड्यूल को, इंपोर्ट टेस्ट। ये दो फंक्शंस हमें चाहिए प्लेराइट मॉड्यूल से, टेस्ट एंड एक्सपेक्ट। टेस्ट हमें चाहिए टेस्ट केस राइट करने के लिए, और एक्सपेक्ट चाहिए हमें वैलिडेशन के लिए। फ्रॉम @ लगा करके मॉड्यूल का नाम आ गया प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। और यहाँ पे कोड्स को हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हमारा टेस्ट फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट, सबसे पहला पैरामीटर आएगा टेस्ट फंक्शन का नाम, टाइटल हमने दे दिया सिंपल अलर्ट हैंडलिंग, और कॉमा लगा करके यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक एनोनिमस फंक्शन। ये आ गई हमारी फंक्शन की बॉडी, इसी के अंदर हमारा टेस्ट स्क्रिप्ट आएगा, और इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर हमें पास करना है एक पेज फिक्सचर, और इसको हमें डिक्लेयर, इसके आगे हमें यहाँ पे एसिंग कीवर्ड यूज करना है। ठीक है, अब एसिंग क्या होता है, पेज पिक्चर क्या होता है, अवेट क्या होता है, सब हम लोगों ने पहले के सेशन में कई बार डिटेल में डिस्कस किया है। ये जो पेज है ये हमारा बेसिकली ब्राउजर टैब होता है। इसी पेज को यूज करके हम सारे ब्राउजर एक्शंस करेंगे। पेज को ओपन करना है, किसी एलिमेंट पे क्लिक करना है, कहीं डेटा फिल करना है, ये सारा इसी पेज पिक्चर को हम यूज करके करेंगे। ये ब्राउजर टैब है, और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे हमारा यूआरएल। यूआरएल ओपन करने के लिए अवेट कीवर्ड आएगा, उसके बाद ब्राउजर टैब पेज डॉट गो टू मेथड को कॉल करना है, और डबल कोट्स में यहाँ पे हम दे देंगे कंप्लीट यूआरएल, और ये यूआरएल मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यूआरएल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसके बाद हमें इस शो अलर्ट बॉक्स पे हमें क्लिक करना है। लेकिन जैसे हम इस शो अलर्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक ब्राउजर पॉपअप आएगा, अलर्ट आएगा। तो इस एक्शन को करने से पहले हमें प्लेराइट को ये बताना होगा कि अलर्ट को हमें हैंडल कैसे करना है, क्योंकि जैसे ही अलर्ट आएगा हमारा जो ब्राउजर एक्शन है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो अलर्ट डायलॉग्स होते हैं वो ब्लॉक कर देते हैं पेज को। तो प्लेराइट को अगर पहले से नहीं पता होगा कि अलर्ट
को कैसे हैंडल करना है तो हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे पहले से डायलॉग हैंडलर हमें यहाँ पे राइट करना होगा। मैं यहाँ पे राइट भी कर देती हूँ कमेंट में। वी मस्ट रजिस्टर द डायलॉग हैंडलर बिफोर क्लिकिंग द बटन। तो हैंडलर के लिए हमारा कोड हो जाएगा पेज डॉट वंस, क्योंकि वंस हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि हमें इस हैंडलर को सिर्फ एक ही बार रन करना है, मल्टीपल टाइम्स रन नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा डायलॉग पेज डॉट वंस डायलॉग। अब ये क्या करेगा, दिस विल लिसन फॉर द अलर्ट पॉपर, अलर्ट पॉपअप को लिसन करेगा, ठीक है। और जब हमें डायलॉग मिलेगा तो हमें क्या करना है, उसका कोड अब यहाँ पे आएगा सेकंड पैरामीटर में। तो ए सिंक और यहाँ पे आ जाएगा एक एरो फंक्शन। तो पीरियड हमें जो डायलॉग रिटर्न करेगा वो डायलॉग, और ये एरो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो डायलॉग आने के बाद अब जो भी हमें कोड एग्जीक्यूट करना है वो इस एरो फंक्शन के, इस फंक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो जैसे डायलॉग आएगा हमारा ये वाला हैंडलर रन होगा, और यहाँ पे हमने चूंकि वंस लिखा है तो ये हैंडलर सिर्फ एक ही बार रन होगा, और जो डायलॉग पॉपअप होगा वो पीरियड हमें दे देगा, और फिर हम ये वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले डायलॉग आने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि वो किस टाइप का डायलॉग है। मैं राइट कर देती हूँ, चेक व्हाट टाइप ऑफ डायलॉग इट इज। अलर्ट है या कॉन्फर्मेशन है या प्रॉम्प्ट है, किस टाइप का डायलॉग है, अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए यहाँ पे अब चूंकि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्ट कीवर्ड आएगा, और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, डायलॉग का टाइप। तो ये जो डायलॉग है डॉट टाइप एंड दिस, हम हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, दिस टू बी, सॉरी यहाँ पे पहले ब्रैकेट क्लोज होगा, हाँ। अब ये जो डायलॉग का जो टाइप है, दिस टू बी, अब जो भी एक्सपेक्टेशन है वो हम यहाँ पे दे देंगे। हमें यहाँ पे अलर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल अलर्ट की हैंडलिंग करें तो हमें यहाँ पे अलर्ट चाहिए, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो हमारा ये वेरिफिकेशन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रीड करना है जो भी मैसेज अलर्ट पॉपअप के अंदर है। जब हम क्लिक करते हैं सिंपल अलर्ट में तो यहाँ पे जो मैसेज आता है आई एम एन अलर्ट बॉक्स, इसको हमें रीड करना है। रीड द मैसेज शोन इनसाइड द अलर्ट पॉपअप। तो उसके लिए हमारा कोड हो जाएगा, और सिर्फ रीड ही नहीं करना, हमें उसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट तो आएगा ही, एक्सपेक्ट सॉरी एक्सपेक्ट डायलॉग मैसेज, एक्सपेक्टिंग दिस डायलॉग मैसेज। और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, टू कंटेन, क्या होना चाहिए, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हम यहाँ पे दे देंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये है हमारी एक्सपेक्टेशन, इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, तो इसको एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर जो मैसेज है उसमें अगर ये टेक्स्ट होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अदरवाइज हमारा असर्शन फेल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड वेरिफिकेशन हो गया, वैलिडेशन हो गया। और उसके बाद जब ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाएगा पास हमारा, तो हमें डायलॉग को एक्सेप्ट कर लेना है। तो एक्सेप्ट करने के लिए क्लिक ओके बटन ऑन द अलर्ट। तो डायलॉग में ओके को क्लिक करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेप्ट मेथड को कॉल करना है, जो डायलॉग में जो एक्सेप्ट मेथड होता है उसको कॉल करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा अवेट कीवर्ड, और फिर जो डायलॉग हमें मिला है डायलॉग DIALOG डायलॉग डॉट एक्सेप्ट मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे ओके प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हैंडलर कंप्लीट हो गया फॉर सिंपल अलर्ट। और ये हैंडलर सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने यहाँ पे वंस राइट किया है, ठीक है। वंस मीन्स दिस हैंडलर विल रन ओनली वन टाइम, मैं ये भी यहाँ पे लिख देती हूँ। once means this handler will run only one time, ठीक है। और ये हमारा एक फंक्शन एरो फंक्शन यूज करके हमने हमारा पूरा
जो भी हमें डायलॉग हैंडलर में राइट करना है वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। ठीक है, अब ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे हमारा हैंडलर कंप्लीट। अब प्लेरेट को पता चल गया कि जब भी अलर्ट बॉक्स आएगा तो हमें क्या करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इस हैंडलर के बाहर हमें अब जो भी हमें ब्राउजर एक्शन करना है और वो हम अब करेंगे। अब हमें क्योंकि अलर्ट को शो करने के लिए हमें क्लिक एक्शन करना है शो अलर्ट बॉक्स पे। अब ये अलर्ट तभी शो होगा ना जब हम इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करने के लिए हमें इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं। इंस्पेक्ट, क्योंकि हमें इस पे क्लिक एक्शन करना है। तो ये एक बटन है, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। तो प्लेराइट के पास एक इनबिल्ट मेथड है गेट बाय टेक्स्ट मेथड, उसी मेथड को यूज कर लेंगे। गेट बाय टेक्स्ट मेथड क्या करता है, जो आपको टेक्स्ट विजिबल है ना वेब एलिमेंट पे, उसको यूज करके वेब एलिमेंट को लोकेट करता है। तो इस वेब एलिमेंट पे जो टेक्स्ट है वो है शो अलर्ट बॉक्स, तो इसी टेक्स्ट को हम यूज करके इस वेब एलिमेंट को हम फेच कर लेंगे और लोकेट कर लेंगे और इस पे हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अब इस हैंडलर के नीचे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। पहले हमें हैंडलर को रजिस्टर करना है, उसके बाद फिर हमें यहाँ पे एक्शन करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, यूआरएल तो आपने ओपन कर लिया। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो हमारा था कि यूआरएल ओपन करना, वो हमने यहाँ पे कर लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। स्टेप 1 था हमें हमारा यूआरएल ओपन करना। स्टेप 2 था हमारा ये रजिस्टर करना हैंडलर को। स्टेप 2 में हमने हैंडलर को रजिस्टर कर लिया। अब स्टेप 3 में हम शो अलर्ट बॉक्स जो है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 हो जाएगा। स्टेप 3, क्लिक द बटन दैट ओपन्स द अलर्ट पॉपअप। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम गेट बाय टेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। तो पहले तो अवेट कीवर्ड आ जाएगा क्योंकि ब्राउजर एक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट, गेट बाय टेक्स्ट इस मेथड को हमें कॉल करना है और यहाँ पे दे देंगे जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए। वो जो हमारा टेक्स्ट है वो है शो अलर्ट बॉक्स। अब इससे हमें वेब एलिमेंट मिल जाएगा। अब वेब एलिमेंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक मेथड को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा अलर्ट पॉपअप आ जाएगा और हमने चूंकि पहले से रजिस्टर कर दिया है प्लेरेट में कि जो अलर्ट पॉपअप है उसको कैसे हैंडल करना है, तो जो हमारा ये हैंडलर है वो उस अलर्ट पॉपअप को हैंडल कर लेगा, क्योंकि प्लेरेट को हमने बता दिया है कि जब अलर्ट पॉपअप आए तो क्या क्या करना है। ठीक है, इस हैंडलर के अंदर जब हमारा अलर्ट पॉपअप हैंडल हो जाएगा उसके बाद का जो वेरिफिकेशन है वो अब यहाँ पे राइट कर देते हैं। स्टेप 4 में यहाँ पे हमारा आ जाएगा वेरीफाई दैट अलर्ट वॉज हैंडल सक्सेसफुली। अब हमारा अलर्ट सक्सेसफुली हैंडल हुआ या नहीं हुआ ये हम कैसे वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश करती हूँ और यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए इस शो अलर्ट बॉक्स के नीचे कोई भी मैसेज नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी और जब मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे नीचे एक मैसेज आ जाएगा, यू ट्रिगर्ड एंड हैंडल द अलर्ट। तो इसका मतलब है अगर ये मैसेज यहाँ पे अपीयर हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा अलर्ट प्रॉपरली हैंडल हो गया है। तो अब इसी मैसेज को वेरीफाई कर लेंगे, यू ट्रिगर्ड एंड हैंडल द अलर्ट। ठीक है, तो इस ये भी एक वेब एलिमेंट है, इस पेज पे ये भी एक वेब एलिमेंट है। तो इस वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए भी हम गेट बाय टेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं जो प्लेरेट का इनबिल्ट मेथड है। ठीक है, अगर ये टेक्स्ट विजिबल है इस वेब पेज पे, अगर वो वेब एलिमेंट जिसपे ये टेक्स्ट अपीयर हो रहा है अगर हमें वो मिल जाए और ये टेक्स्ट अगर विजिबल है तो हमारा ये वेरिफिकेशन पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा अलर्ट सक्सेसफुल हैंडल नहीं होगा हमारे कोड में तो ये हमें ये मैसेज मिलेगा ही नहीं। ये मैसेज हमें तभी मिलेगा जब हमारा अलर्ट सक्सेसफुली हैंडल हो जाएगा। ठीक है ना, जब जब तक हम इस ओके पे क्लिक नहीं करेंगे हमें ये मैसेज अपीयर नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसी मैसेज को वेरीफाई कर लेंगे। तो इस मैसेज को यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है और चलते हैं हमारे कोड में और यहाँ पे हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही, साथ में पेज डॉट गेट बाय टेक्स्ट मेथड को हम कॉल करेंगे और टेक्स्ट को यूज करके हम उस वेब एलिमेंट को लोकेट कर लेंगे। ये है हमारा टेक्स्ट और जब हमें ये वेब एलिमेंट मिल जाएगा तो हमें इसकी विजिबिलिटी को चेक करना है, दैट इट शुड बी विजिबल, टू बी विजिबल।
अवेट पेज डॉट गेट बाई टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट नहीं लगाया ना, सॉरी। यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करें वो तो लिखना पड़ेगा ना, एक्सपेक्ट कीवर्ड तो लिखना पड़ेगा ना, उसके बाद ही होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वेब एलिमेंट टू बी विजिबल। ठीक है, अगर ये विजिबल होगा तो हमारा ये वेरिफिकेशन, ये जो असर्शन हमने यहाँ पे राइट किया है, ये एक्सपेक्टेशन जो हमारी है ये पास हो जाएगी, अदरवाइज ये हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, और हमारे सिंपल अलर्ट का हैंडलिंग कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे थोड़ी देर का हम चाहें तो पॉज दे सकते हैं, दे देते हैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए। तो अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ये मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ डेमो के लिए है, ताकि थोड़ी देर के लिए पेज पे जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो आपको दिखें। तो यहाँ पे मैं 3 सेकेंड्स का दे देती हूँ, नहीं तो हमारा ब्राउजर एकदम से क्लोज हो जाएगा सारा कोड एग्जीक्यूशन के बाद। ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं, चलते हैं हमारे टर्मिनल में, व्यू एंड टर्मिनल, और यहाँ पे हम दे देंगे हमारा कोड को एग्जीक्यूट करने का कमांड, npx playwright टेस्ट। और यहाँ पे आ जाएगा हमारी टेस्ट फाइल का नाम, हमारी टेस्ट फाइल का नाम है डायलॉग हाइफन सिंपल अलर्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम इंजन यूज करने वाले हैं, एंड हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें ब्राउजर विजिबल चाहिए। बाय डिफॉल्ट प्लेराइट हेडलेस मोड में कोड को, टेस्ट स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है, एंड हिट एंटर। और हमारे कोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले क्या होगा, यूआरएल ओपन हो जाएगा। ब्राउजर ओपन होने के बाद यस, यूआरएल हमारा ओपन हो गया। और हमारे कोड का एग्जीक्यूशन हो गया है कंप्लीट, और ये देखिए हमारा ये टेस्ट पास हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो इस तरीके से हम सिंपल अलर्ट को हैंडल कर सकते हैं। अब सिंपल अलर्ट के बाद आता है बारी कॉन्फर्मेशन अलर्ट की। शो कन्फर्म बॉक्स। अभी कॉन्फर्मेशन अलर्ट में क्या होता है, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। ओके और कैंसिल, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमें इसको कैसे हैंडल करना है वो भी अब देख लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक नई स्पेक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। कोड मोरलेस सेम ही रहेगा, इस कोड को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारा कोड हमारा रीयूज हो जाएगा। और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, डायलॉग हाइफन confirm alert डॉट स्पेक डॉट जेएस। ठीक है, प्रेस एंटर, कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट तो सेम ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम इसका टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल चेंज करके सिंपल अलर्ट से इसको चेंज करके कंफर्म अलर्ट कर देते हैं, कंफर्म अलर्ट हैंडलिंग। और यूआरएल हमें यही ओपन करना है। स्टेप 2 में वी मस्ट रजिस्टर द डायलॉग हैंडलर बिफोर क्लिकिंग द बटन। अब यहाँ पे भी हमें रजिस्टर तो करना ही है। ठीक है, वी हैव टू लिसन फॉर द कंफर्मेशन डायलॉग। बेसिकली जो हैंडलर होता है, इट लिसन्स फॉर द कंफर्मेशन डायलॉग। तो इसको वन लाइन में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर लिसनिंग फॉर द, लिसन फॉर द कॉन्फर्मेशन डायलॉग। ये जो हैंडलर है, इट लिसन्स फॉर द कॉन्फर्मेशन डायलॉग। तो पेज डॉट वंस, और यहाँ पे हमें मिलेगा डायलॉग कॉमा लगा करके एसिंक। सब कुछ सेम ही रहेगा। ये हमारा जब डायलॉग आएगा तो जो हमें फंक्शन एग्जीक्यूट करना है वो हमारा इस एरो फंक्शन को, तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ये शॉर्टकट होता है, एरो फंक्शन ये शॉर्टकट होता है फंक्शन क्रिएट करने का जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमने फंक्शन क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे भी हमें चेक करना है, चेक व्हाट टाइप ऑफ डायलॉग इट इज। और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस बार जो डायलॉग हो ये कंफर्म डायलॉग हो। तो यहाँ पे डायलॉग टाइप टू बी कंफर्म, ये कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कंफर्म डायलॉग है उसके अंदर मैसेज क्या होना चाहिए, तो उसका मैसेज डाल देते हैं। तो जैसे ही अभी देखिए नीचे यहाँ पे फॉल्स है ना, अब जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। और इसके अंदर का जो मैसेज है वो है आई एम अ कंफर्म अलर्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं, और जब मैं यहाँ पे ओके करूंगी ना तो देखिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। और जब मैं यहाँ पे इसको कैंसिल करूंगी ना तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये कॉन्फर्मेशन डायलॉग ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज भी आता है नीचे, इस मैसेज को भी हम वेरीफाई करेंगे बाद में।
तो यहाँ पे जो मैसेज होना चाहिए कॉन्फर्मेशन डायलॉग के अंदर, वो मैसेज यहाँ पे डाल देते हैं जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है, व्हाट इट शैल कंटेन। तो जो डायलॉग मैसेज है, इट शैल कंटेन आई एम अ कंफर्म अलर्ट। तो यहाँ पे टू कंटेन मेथड को हमने यूज किया है टू चेक कि जो मैसेज है उसमें ये टेक्स्ट प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमें डायलॉग को एक्सेप्ट करना है बाय क्लिकिंग ऑन द ओके बटन। तो यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब इतना कोड तो हमारा सेम ही रहेगा। अगर आपको कैंसिल करना है तो उसके लिए यहाँ पे आप डिसमिस मेथड को कॉल करेंगे। अगर इन केस मैं यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ, टू क्लिक कैंसिल, इंस्टेड ओके के अलावा बजाय अगर आपको कैंसिल करना है तो टू क्लिक कैंसिल इंस्टेड वी वुड यूज अवेट डायलॉग डॉट डिसमिस। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही हमें करना है। फिर हमें इसको कमेंट करके इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद हमें क्या करना है, अब ये तुम्हारा हैंडलर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा हैंडलर कंप्लीट हो गया। अब हैंडलर को रजिस्टर करने के बाद हमें यहाँ पे जिस बटन पे जिस बटन पे क्लिक करके हमारा जो कॉन्फर्मेशन बॉक्स है वो अपीयर होगा, वो हमें उस बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक द बटन दैट ओपन्स द कॉन्फर्मेशन अलर्ट, कॉन्फर्मेशन अलर्ट पॉपअप। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे देख लेते हैं, शो कंफर्म बॉक्स, ये है इसका टेक्स्ट। शो कंफर्म बॉक्स, शो कंफर्म बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पॉपअप आ जाएगा। और आफ्टर क्लिक, और उसके बाद हमें क्या करना है, जब वो आ जाएगा, जैसे पॉपअप हमारा आ जाएगा, ये हैंडलर हमारा रन हो जाएगा डायलॉग मिलते ही, क्योंकि पहले हमने रजिस्टर कर दिया, उसको पता है कि क्या करना है, डायलॉग कंफर्म डायलॉग आते ही वो हैंडलर हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसको ओके कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद हमें क्या करना होगा, फिर हमें स्टेप 4 पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे वी हैव टू वेरीफाई दैट अलर्ट वाज हैंडल्ड सक्सेसफुली। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ट्रू है या फॉल्स है, क्योंकि हम ओके प्रेस कर रहे हैं ना। अगर हम ओके प्रेस कर रहे हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, फॉल्स नहीं। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये हमारा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोकेट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, इंस्पेक्ट, और इसको हम लोकेट कर लेते हैं। इसमें हमारे पास आईडी गिवन है, तो इसको हम आईडी यूज करके लोकेट कर लेंगे सीएसएस के थ्रू। तो एक बार यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं सिलेक्टर्स हब में। तो आईडी के लिए यहाँ पे हम हैश लगाएंगे और फिर आईडी की वैल्यू कंफर्म रिटर्न एंटर। तो ये देखिए, इससे हमारा वन वन एलिमेंट मैचिंग आ गया, और ये हमारा एलिमेंट यहाँ पे हमारा हाईलाइट भी हो गया डॉटेड बॉक्स के अराउंड। ठीक है, तो इसी आईडी को यूज कर लेंगे हम। तो अब वेरिफिकेशन में इसको हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक नया वेरिफिकेशन राइट कर देंगे कॉन्फर्मेशन के लिए। तो अवेट कीवर्ड तो आएगा ही आएगा, और यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके लिए एक्सपेक्ट कीवर्ड आएगा वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे पेज डॉट लोकेटर, वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा लोकेटर हैश लगा करके आईडी हैश के लिए, और फिर ये हमारा लोकेटर आ गया, आईडी की वैल्यू आ गई, सॉरी। इसको ले लेंगे हम कोट्स के अंदर। अभी हमारा वेब एलिमेंट दे देगा। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो हमारा वेब एलिमेंट है, दिस टू हैव टेक्स्ट, इसका जो टेक्स्ट है वो क्या होना चाहिए, इस वेब एलिमेंट का टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसका टेक्स्ट ट्रू होना चाहिए। दैट्स इट, तुम्हारा ये वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब ये कोड भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओपन कर लेते हैं हम टर्मिनल, यहाँ से व्यू टर्मिनल, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे इसका नाम चेंज करना होगा हमें, फाइल का नाम सिंपल अलर्ट की जगह यहाँ पे हम कर देंगे कंफर्म अलर्ट। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, .spec.js। ठीक है, एंटर। टेस्ट का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, कंफर्म अलर्ट हैंडलिंग, पेज ओपन हो गया, और ये देखिए यहाँ पे हमारा ट्रू आ गया। तो यूआई पे हमें देख गया ट्रू आ गया, और हमारे यहाँ पे टेस्ट भी पास हो गया। ठीक है, अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंफर्म अलर्ट को हैंडल किया है, ठीक उसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंज आएगा।
यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट अलर्ट को भी हैंडल करेंगे। तो उसके लिए भी हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इस कोड को कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डिसमिस कर देंगे ना इसको, अगर आप यहाँ पे एक्सेप्ट की जगह डिसमिस कर देंगे ना, वो भी मैं करके दिखाती हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। और कैंसिल करने के लिए अगर आप इसको डिसमिस कर दोगे तो आपका ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें वहां पे फॉल्स मिलेगा, क्योंकि डिसमिस करने से फॉल्स आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी हमारा ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा, क्योंकि वो असर्शन वहां पे फेल हो जाएगा इसीलिए। देखिए अभी फॉल्स आ गया ना यहाँ पे, तुम्हारे असर्शन वहां पे फेल हो जाएगा, ये देखिए, क्योंकि हमने कैंसिल किया। तो हम एक्सपेक्ट ट्रू कर रहे थे और यहाँ पे हमें फॉल्स रिसीव हुआ है, क्योंकि हमने उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, तो आप बस ये अनडू कर देते हैं इसको। तो अगर आपको यहाँ पे असर्शन को पास करना है तो यहाँ पे आपको फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं इसको अनडू कर देती हूँ, हमें इसको एक्सेप्ट ही करना है। अब इस कोड को कंट्रोल लेकर के कॉपी कर लेते हैं और प्रॉम्प्ट अलर्ट के लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। न्यू फाइल डायलॉग हाइफन प्रॉम्प्ट अलर्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, एंटर। कोड को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे। कंफर्म अलर्ट की जगह यहाँ पे आ जाएगा प्रॉम्प्ट अलर्ट हैंडलिंग, और ये वाला तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे ही। स्टेप 2 में हमें वी हैव टू लिसन फॉर द प्रॉम्प्ट अलर्ट डायलॉग। उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें हैंडलर को रजिस्टर करना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया, वी मस्ट रजिस्टर द डायलॉग हैंडलर बिफोर क्लिकिंग द बटन। तो यहाँ पे हमने हैंडलर को रजिस्टर कर दिया है, और यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टू बी प्रॉम्प्ट अलर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉम्प्ट PROMPT प्रॉम्प्ट अलर्ट। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट अलर्ट में क्या मैसेज होना चाहिए वो देख लेते हैं। जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम प्रॉम्प्ट अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मैसेज है वो होना चाहिए आई प्रॉम्प्ट यू। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जो मैसेज है वो यहाँ पे डाल देते हैं कि जो प्रॉम्प्ट अलर्ट का जो मैसेज है उसमें होना चाहिए आई प्रॉम्प्ट यू। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें मैसेज को वेरीफाई करने के बाद जब हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा प्रॉम्प्ट अलर्ट है या सेशन हमारा पास हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एंटर करना है। ठीक है, तो कुछ टेक्स्ट एंटर करने से पहले हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं कि उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो चेंज मी होनी चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें जो ये जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर चेंज मी आता है। पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इनपुट बॉक्स के अंदर चेंज मी ये वैल्यू प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे कमेंट राइट कर देती हूँ, वेरीफाई डिफॉल्ट टेक्स्ट इनसाइड प्रॉम्प्ट इनपुट बॉक्स। उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए तो एक्सपेक्ट कीवर्ड आएगा ही आएगा। और क्या एक्सपेक्टेशन हमारी कि जो डायलॉग है इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू टू बी चेंज मी होना चाहिए। ठीक है, और जब ये डिफॉल्ट असर्शन हमारा पास हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन पास हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे हम अपना हमें कुछ अगर वैल्यू एंटर करना है तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। एंटर वैल्यू जो भी आपको एंटर करना है, मैं यहाँ पे प्राची गुप्ता एंटर कर देती हूँ। ठीक है, एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें डायलॉग को एक्सेप्ट कर लेना है एंड क्लिक ओके, क्योंकि एक्सेप्ट करने के लिए हमें ओके करने के लिए हमें यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। मतलब जब मैं ओके कह रही हूँ तो मतलब एक्सेप्ट ही है वो। ठीक है, कैंसिल मतलब डिसमिस, ओके मतलब एक्सेप्ट। तो यहाँ पे वैल्यू को एंटर करने के लिए अवेट, और ये जो मैं डायलॉग रिटर्न हुआ है वो डायलॉग डॉट एक्सेप्ट, और जो आपको वैल्यू एंटर करना है वो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। तो मुझे चाहिए यहाँ पे प्राची गुप्ता, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे प्राची गुप्ता
इनपुट बॉक्स में एंटर हो जाएगा और ओके भी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाएगा डायलॉग हमारा। दैट्स इट। और उसके बाद जब यहाँ पे हमारा डायलॉग हैंडलर कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें हैंडलर के बाद हमें वी हैव टू क्लिक ऑन द बटन दैट ओपन्स द प्रॉम्प्ट अलर्ट, ओपन्स द प्रॉम्प्ट अलर्ट पॉपअप। तो उसके लिए अगेन यहाँ पे हम टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जो हमें प्रॉम्प्ट अलर्ट बटन के ऊपर दिख रहा है, जो विजिबल टेक्स्ट है, शो प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, इसी टेक्स्ट को यूज कर लेते हैं। कोड तो हमने यहाँ पे राइट किया, बस यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना है। अवेट, तो कीवर्ड आएगा, ये आएगा गेट बाइट टेक्स्ट शो प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेब एलिमेंट मिल जाएगा प्रॉम्प्ट बॉक्स का, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक मेथड को कॉल करके उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा अलर्ट पॉपअप आ जाएगा, प्रॉम्प्ट अलर्ट पॉपअप, और हमारा ये हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाएगा। हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हम ये वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमने वैल्यू एंटर की है वही पेज पे डिस्प्ले हो, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी वैल्यू एंटर करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे प्राची गुप्ता डाला, तो अभी देखिए यहाँ पे आ गया ना, रिटर्न प्राची गुप्ता, तो ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपने एंटर की है वो यहाँ पे होना चाहिए। हमें इसको यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगेन वेरिफिकेशन के लिए इसको लोकेट करना पड़ेगा हमें, इसको लोकेट कर लेते हैं, इंस्पेक्ट, और ये प्रॉम्प्ट रिटर्न है। ठीक है, तो अगेन इसका आईडी हमारे पास गिवन है, हैश लगा करके सीएसएस सेलेक्टर के थ्रू ये मैं इसको लोकेट कर लेंगे। आईडी की वैल्यू यहाँ पे मैं कॉपी करके पेस्ट कर देती हूँ। सिलेक्टर हब में एक बार चेक कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये जो मैसेज जहाँ पे हमें आ रहा है, अच्छा सॉरी ये वाला, ये यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसको वेरीफाई कर रहे हैं, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे प्राची गुप्ता होना चाहिए। ठीक है, इस वेब एलिमेंट पे यहाँ पे प्राची गुप्ता होना चाहिए, तो इस वेब एलिमेंट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डबल हैश आ गया, सिंगल हैश आएगा। तो अब ये जो वेब एलिमेंट है इसमें टू हैव टेक्स्ट प्राची ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस कोड को एक बार करते हैं एग्जीक्यूट, कंट्रोल सी करके क्विट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको कोड को करते हैं एग्जीक्यूट। पहले यहाँ पे फाइल का नाम चेंज करना होगा हमें, डायलॉग हाइफन प्रॉम्प्ट अलर्ट, एंटर। रनिंग वन टेस्ट यूजिंग वन वर्कर, यूआरएल हमारा ओपन हो गया, और यहाँ पे आया है एरर, देखते हैं क्या एरर आया है। cannot accept dialog which is already handled, dialog dot accept, यहाँ पे एरर है। ठीक है, चलते हैं एरर पे। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना इसको, तो यहाँ पे दोबारा क्यों करना है, इसको हमें कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने कर लिया ना एक्सेप्ट, इसलिए एरर आ रहा था। यहाँ पे हमने इस इनपुट के साथ इस डायलॉग को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर से इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, या तो विद इनपुट या तो विदाउट इनपुट, किसी एक को ही आप रन कर सकते हो। ये प्राची गुप्ता यहाँ पे आ गया ना, अब इस बार हमारा ये टेस्ट पास हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डायलॉग क्या होता है और किस तरीके से हम प्ले राइट में डायलॉग्स को हैंडल करते हैं। अलर्ट, सिंपल अलर्ट क्या होता है, कॉन्फर्मेशन अलर्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट अलर्ट क्या होता है, इन सब की हैंडलिंग किस तरीके से होती है, हैंडलर क्या होता है। ठीक है, तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है आज। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।